जी दोस्तों, आज हम अपने सॉफ्टवेयर के दो तीन फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें एक रिफंड्स का हमारा फीचर्स है कि हमारे पास जब कस्टमर कोई चीज़ लेके जाते हैं और वो बाद में वो रिफ़ंड करना चाहें किसी भी सूरत में, या वो गलत चीज़ गई है मिस्टेकनली, या कहीं एक्सपायर्ड गई है, या कोई डैमेज चीज़ निकल गई हो, तो वो अगर हमारे पास वापस लेके आते हैं उसी दिन या अगले दिन या 2-3 दिन बाद, तो उसमें फिर हम रिफ़ंड किस तरह डालेंगे उसके। एक तो सीधा सीधा वो रिफ़ंड करते हैं, कहते हैं जी मुझे ये रिफ़ंड कर दे, मुझे अपनी पेमेंट दे दे वापस। या वो कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ वापस कर दें, मुझे इसके अल्टरनेट कोई दूसरी आइटम आप प्रोवाइड कर दें। तो हम दोनों सूरतों में आज इस डेमो में डिस्कस करेंगे कि हमने रिफ़ंड किस तरह करना है सिंपली, और हमने अगर एक्सचेंज करना है तो वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम अपना पासवर्ड और आईडी लगाते हैं यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉगिन हो चुका है। ठीक है, ये सामने डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, और अब हम जाते हैं सीधा सीधा अपने पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। तो पॉइंट ऑफ सेल को भी हम लॉगिन कर देते हैं। जी दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ सेल हमारा लॉगिन हो चुका है। अब देखें, इसमें बहुत आसान सा है एक हमारा सिस्टम रिफंड करने का। यहाँ पे ये देखिए, ये जो येलो नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल। इट्स मीन जब यहाँ पे सेल टाइप होगा और यहाँ पे जो भी चीज़ हम स्कैन करेंगे या सर्च करेंगे और वो बिल में ऐड होगी वो प्रोडक्ट, तो इट्स मीन कि वो सेल कंसिडर होगी, वो चीज़ सेल होगी हमारी। और अगर हम यहाँ पे F6 दबाएं या ये बटन दबाएं, ये बटन भी है और F6 इसका शॉर्टकट है। जो ही हमने F6 प्रेस किया यहाँ पे, तो देखिए अब हो गई यहाँ पे रिफंड। तो इट्स मीन कि अब जो चीज़ यहाँ पे या स्कैन होगी या वो मैनुअल सर्च नाम से होगी, तो वो चीज़ हमारी रिफंड होगी। सिंपल सा मेथड है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं मैनुअल सर्च करता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास स्कैनर्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं नेस्ले एवरीडे का करता हूँ। नेस्ले एवरीडे देखिए, यहाँ पे कोड आ गया हमारे पास। अब जब कोड आ गया, अब अगर हम इसको एंटर मारेंगे तो ये चीज़ क्या होगी, ये सेल होगी। यहाँ पे सेल है फिल वक्त। हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे F6 का बटन दबाते हैं। जो ही F6 का बटन दबाते हैं तो देखिए ये रिफंड हो गया यहाँ पे। अब जब हम एंटर करेंगे इस प्रोडक्ट को, तो देखिए तो ये आ गया क्वांटिटी पे। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हमने उसकी क्वांटिटी रिफंड करनी है, उतनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये चीज़ हमारे पास 2 रिफंड आई, एंटर किया मैंने, तो देखें ये जो हमारे पास बिल में ऐड हो गया, तो वो हो गया रेड कलर में। वो पूरी रो रेड हो गई। यहाँ पे 2 क्वांटिटी हमारी वो माइनस के साथ शो हो गया, और यहाँ पे उसकी जो अमाउंट शो हो गई वो हो गई माइनस के साथ, और स्टेटस में रिफंड भी आ गया। अब मैंने क्या किया कि सिंपल, ये बंदा क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जी मुझे बस रिफंड कर दे, पैसे अपने वापस कर दे। मैंने जस्ट एंटर क्लिक करना है। तो एंटर करने के बाद क्या होगा कि ये प्रोडक्ट हमारी रिफंड हो गई है, और हमने कस्टमर को कितने पैसे वापस करने, 1800 रुपये वापस करने। ये तो सीधा सीधा हमारा है रिफंड। चलो इस बिल को मैं सेव करता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि एक चीज़ हम रिफंड करते हैं और उसके बदले अल्टरनेट हम कोई दूसरी चीज़ वापस करते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर जो पैसों का डिफरेंस होगा तो वो भी हमारे सामने आ जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा उस चीज़ को और बताएगा हमें कि हमने देने कस्टमर को या लेने कस्टमर से। तो चले वो भी हम परफॉर्म करते हैं कि हमने किस तरह रिफंड डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, हमारे पास नेशनल की कोई प्रोडक्ट आ गई। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये है नेशनल चपली कबाब। ये मैंने मैनुअल सर्च की यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारे सिस्टम में ऐड हो गया कोड उसका। अब यहाँ देखिए अब सेल है, मतलब ये अगर हम एंटर करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारी सेल की तरफ जाएगी। लेकिन हमने इसको रिफंड करना है, सिंपली हमने F6 का बटन दबाना है। तो देखिए यहाँ पे रिफंड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, ये रिफंड होगी। अब देखिए ये प्रोडक्ट हमारे आ गया नीचे क्वांटिटी की तरफ। फॉर एग्जांपल ये 2 पीस हम रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा -2 आ गया, और इसकी टोटल अमाउंट बन गई 146। एक पीस की कीमत है 73। अब कस्टमर कह रहा है कि मुझे कोई और प्रोडक्ट दे दे इसकी जगह। ठीक है जी, चले वो भी मैं सर्च करता हूँ। अब वो ले रहा है
चिकन ब्रोस्ट मसाला, ये चीज़ देखिए अब सेल है। मैं जो ही एंटर मारूंगा सिंपली तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या होगी, ये सेल हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली सिस्टम ने बता दिया हमें कि अभी इस बंदे को हमने 16 रुपये वापस करने, क्योंकि इसका रिफंड आ गया 146 का, और इसने जो चीज़ें हमसे ली वो हमसे ली 130 रुपये वाली कोई प्रोडक्ट। तो अभी भी हमने इसको क्या करना है कि 16 रुपये हमने इसको वापस करने हैं। अगर ये डिफरेंस बढ़ गया होता, मतलब ये रिफंड 146 की है और जो सेल करने वाली आइटम है वो कोई 146 से ऊपर की है, 150 की, 160 की, तो यहाँ पर माइनस के बगैर वो अमाउंट लिखी जाती, तो इट्स मीन कि वो हमने लेने थे कस्टमर से। चले मैंने एंटर किया सिंपली, जो ही एंटर दबाया तो देखिए सिस्टम बता रहे कि आपने चेंज देने ही वापस कस्टमर को 16 रुपये। इस बिल को मैं सेव करता हूँ ताकि मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊँ इस चीज़ की कि ये बिल हमारा किस तरह प्रिंट हुआ होगा। ये चेक कीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ। ये देखिए, ये सिस्टम हमारे बता रहा है कि जी ये जो नेशनल चपली कबाब की प्रोडक्ट है ये हमारे पास रिफ़ंड हो गई है, क्योंकि देखिए इसका बैकग्राउंड भी आ गया हमारे पास ब्लैक। ये हमारी रिफ़ंड की क्वांटिटी है और ये हमारी सेल क्वांटिटी है। तो सिस्टम ने बताया कि अभी भी हमने जो कस्टमर को वापस करनी है वो हमने 16 रुपये वापस करने हैं। ठीक है जी, तो ये है सिंपली रिफ़ंड का तरीका या एक्सचेंज का तरीका, जो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। फिर भी किसी किस्म की क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमसे डायरेक्टली हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।